पहले आप ब्लड टेस्ट ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹਾਰਮੋਨ ਚ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਅੱਜਕੱਲ थायराइड ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ थायराइड करके पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं या फिर प्रोलैक्टिन लेवल्स ज़्यादा हो जाते हैं उस उन्होंने प्रॉब्लम से आप उन्होंने पहले ही स्टार्टिंग जो ही ट्रीटमेंट दे देने ताकि उन्होंने जो हार्मोन प्रोफाइल है वो नॉर्मल हो जाए क्योंकि हार्मोन प्रोफाइल डायरैक्टली रिलेटेड है ओवुलेशन नाल ओवुलेशन मतलब जो अंडा बनता है अंडेदानियां च अंडे बनते हैं तो जो हार्मोन लेवल्स नॉर्मल होंगे तो अंडे नॉर्मली बनते हैं नैक्सट जो अपना स्टैप होंगे वो होंगे ट्यूबा का चैकअप ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਟਿਊਬਸ ਫਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਊਬਸ ਓਪਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਾਯੂਟਰਾਈਨ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਗ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡਿਊਸਿੰਗ ਡਰੱਗਸ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਵਰੀਜ਼ ਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ फॉलिकल मॉनिटरिंग की जाती है तो जोड़े डेज उन्होंने जो एग रेडी होंगे है उन्होंने डेज असी उन्होंने नैचुरली इंटरकोर्स टाइमिंग्स दसते हैं इफ पेशेंट डजंट हैव सक्सेस इन यूजिंग दिस नेचुरल टेक्निक्स देन वी गो फॉर इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन वी सजेस्ट कि इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन करवा ले या IUI करवा लो कई पेशेंट्स IUI को ही टेस्ट ट्यूब बेबी समझते हैं या फिर इन्होंने एक कॉम्प्लीकेटेड वर्जन समझते हैं कि IUI एक बहुत ही डिफिकल्ट टेक्निक है या ये कुछ मतलब आर्टिफिशियल वे है ऑफ हैविंग अ प्रेगनेंसी बट दिस इज नॉट सो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन इज जस्ट लाइक इट मिमिक्स द नैचुरल इंटरकोर्स प्रोसीजर ओनली बस ये सिर्फ इन्ना फर्क होंगे कि इस असी जी एग्स वाली ड्रग्स या इंजैक्शनस देंगे उन्होंने मॉनिटर करते हैं अंडेदानी को अल्ट्रासाउंड नाल देखा जाता है कि किस तरह एग डिवेलप हो रहा है किस तरह उन्होंने जो साइज़ से पहुँचता है सही साइज़ से पहुँचता है 18 या 20 mm फिर एक इंजैक्शन दिता जाता है जिहदे जी रप्चर असिस्ट होंगी है एंड एट दैट टाइम हसबैंड का जोड़ा सीमन सैंपल है वो लैके उन्होंने वॉश करके बच्चे जी बच्चेदानी है वो बारीक जी नली नाल उहदे अंदर रखा जाता है ये होंगी है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन ये उन्होंने केसिस की जाती है जिन्हों लेडी की जी ट्यूब्स हैं वो ओपन है तो एग्स नॉर्मली बन रहे हैं तो जोड़ा हसबैंड का जो स्पर्म काउंट्स है दे शुड बी नॉर्मल और बिट लो नॉर्मली जिन्हों के काउंट्स घट होंगे उन्होंने जो फर्स्ट स्टेप है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन ही है आफ्टर नेचुरल ट्राइंग एंड देन ट्राइंग फॉर इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन 3 or 4 cycles if patient doesn't have any success then we look for other factors which might be interfering in their having a baby suppose the patient is having blocked tubes जे ट्यूब्स बंद ने जे HSG ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ एक्सरे ट्यूब्स ब्लॉक आती है नैक्सट स्टैप होंगे उन्होंने दूरबीन नाल चैकअप करना ट्यूब्स ब्लॉक होने के काफ़ी कारण हो सकते हैं जिमें कि इन्फेक्शन तो दूरबीन नाल जोड़ा है अपना चैकअप भी हो जाता है तो ट्रीटमेंट भी हो जाता है कई की जी ट्यूब्स है थोड़ी बहुत ब्लॉक होंगी है तो दूरबीन नाल ओपन भी हो जाती ने पर कई किसी पेशेंट्स की ट्यूब्स ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी है बुरी तरह ब्लॉकड होंगी है या कोई पुरानी इन्फेक्शन या पुरानी ट्यूबरकुलोसिस बच्चेदानी की होंगी है वो भी डिटेक्ट हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है अगर ट्यूब्स बंद होंगी हैं तो फिर उन्होंने ट्रीटमेंट टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि IVF और ICSI ही होंदा है अदरवाइज एक पेशेंट जो 3 या 4 या 5 साइकिल्स IUI नहीं कंसीव कर सकता तो इट इज़ बेटर टू गो फॉर IVF एज अ नेक्स्ट स्टेप और ICSI और टेस्ट ट्यूब बेबी एज अ नॉर्मल लैंग्वेज जिन्होंने कहा जाता है लेमन लैंग्वेज जोड़ा IVF या ICSI प्रोसीजर है ये असी नॉर्मल एक IVF प्रोसीजर या टेस्ट ट्यूब बेबी जिसनों कहते हैं इस असी अंडेदानी च मल्टीपल फॉलिकल यानी कि एक नालों ज़्यादा एग्स बनाने की कोशिश करते हैं तो जी जोड़ा एग्स बनाने का टेक्निक होंगे ये होंगे इंजैक्शंस नाल वी गिव इंजैक्शंस इन द फॉर्म ऑफ हॉर्मोन्स दे आर FSH और HMG इंजैक्शंस एज पर द पेशेंट रिक्वायरमेंट एंड डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स एज वेट डिपेंडिंग ऑन कि कितनी एज है जिमें घट एज का पेशेंट है तो उन्होंने थोड़े इंजैक्शंस नाल या थोड़ी डोज नाल ही नॉर्मल एग्स बन जाते हैं ज़्यादा एज का पेशेंट है तो उन्होंने ज़्यादा डोज की जरूरत पैंती है फिर उन्होंने असी 8 to 10 दिन लगातार मॉनिटर करते हैं एंड एग पिकअप जो होंगे प्रोसीजर ओवम पिकअप का प्रोसीजर किया जाता है ये थोड़ी देर का 15 या 20 मिनट का एनेस्थीजिया होंगे तो अल्ट्रासाउंड बच्चेदानी के जो ट्रांसवजाइनल गाइडेड अल्ट्रासाउंड नाल
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਰੀਕ ਜਿਹੀ ਨੀਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਐਗਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਸਪਰਮ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ IVF ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਾਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਸਪਰਮ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ICSI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਗਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਿਸਟਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ICSI ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ICSI ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ हैं ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ ਸਪਰਮ, normal morphology वाला sperm, so that the embryo formed is healthy. And day 3 ਤੇ ਜਿਹੜਾ embryo ਹੈ 8 normally 6 to 8 cell stage ਦਾ ਹੁੰਦਾ embryo, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ embryo ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 40% positive rates are there, but the remaining 60%, if the patient is negative, then we have to again see for the other factors what played a part in the negative, and our main aim is to increase the chances of success. See, when we are in an IVF center, we realize that the patient who has come to us, he has come with lot of hopes, and obviously patient gets very hopeless after one negative. Even after a negative IUI, one negative, it becomes very difficult for the patient to come to normal. Their ladies are so sensitive, and most of the time in my OPD is spent in counseling. Most of the patients are such who get pregnant even after a single counseling. Patients have come to my OPD wanting an IVF, and after a single session of counseling they come to us next month with a baby. This is actually very important. The patient psyche, the correction of the psyche of the patient at the first visit, and then when the patient comes to me with a negative report. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ IVF ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਗਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਸਪਰਮਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਫ a patient has persistent low quality eggs, ਤਾਂ IVF ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਦਾ ਇਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ we even have donor eggs for the patient. ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਲ ਸਪਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ semen banks are available in which healthy sperms can be given to the patient for achieving a pregnancy. And patients ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜ਼ੋਸਪਰਮੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਿਸ ਦੇ ਸਪਰਮ ਹੋਣ, ਟੈਸਟੀਕੂਲਰ ਬਾਇਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ICSI ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ have been possible. ਈਵਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਟਰਸ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਟਰਸ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸੌਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰੋਗੇਟਸ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ. ਸਰੋਗੇਸੀ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ. people are reading about it lot, and people are listening about it on the media, and it has become very common. So the dream of a couple to have a child has become quite easy, but it obviously needs patience and good guidance, which we are here to provide. Thank you.